हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आज उन सबके लिए वीडियो फिर से बना रहा हूँ मैं। पिछले बार भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, या फिर मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, और काफ़ी लोगों को क्वेश्चन भी था, बहुत सारे कमेंट आए। तो आज उन सबको गाइड कर रहा हूँ कि आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉर्म 102, 112 एंड 103 क्या है। फॉर्म 102 एक डीड है आपके प्रिंसिपल और आपके बीच की, आर्टिकल के बीच की। मीन्स आप उस प्रिंसिपल के साथ 3 साल काम करोगे, ये एक डीड है। सबसे पहले आपको फॉर्म 102 भरना होता है। जैसे फॉर्म 102 हो जाने के बाद आपको फॉर्म 112 भरना होता है, इफ़ एप्लीकेबल। मीन्स अगर आप सीए के साथ कुछ अदर कोर्स कर रहे हो, लाइक बीकॉम कर रहे हो, तो आपको उसकी डिटेल्स बतानी होगी, अदरवाइज नो नीड टू फाइल 112। ध्यान, उसके बाद 103 आपको फिल करना है। 103 में कुछ नहीं होता, ये दोनों फॉर्म की समरी होती है सिर्फ, उसके अलावा ये कुछ नहीं होता उसमें ये कंटेंट होता है कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, उसकी फॉर्म की डिटेल्स क्या है, प्रिंसिपल के अंडर उसके फॉर्म में कितने आर्टिकल काम कर रहे हैं, उस सब की डिटेल होती है उसमें। तो मैं आपको मेरा फॉर्म 102 बताता हूँ, उसको आपको ख्याल आ जाएगा। दिस इज मेरा 102 है। तो उसमें क्या आपको यहाँ पे लिखा होगा अपने प्रिंसिपल का नाम, यहाँ पे कुछ 20 यस, डेट लिखी होगी, फिर चार्टर अकाउंटेंट पार्टनर की कंपनी का नाम लिखा होगा, कौन सी कंपनी है। फिर यहाँ पे लिखा होगा आर्टिकलशिप ऑफ अप्रेंटिस मेड ऑन 28 सितंबर 2021। मीन्स मैंने आर्टिकल रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर 2021 को कराया था। मीन्स मेरा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप 28 सितंबर 2021 है। ये सिर्फ 3 ईयर्स, यहाँ पे 3 ईयर्स 28 सितंबर, इसमें कुछ होता नहीं है। या आपको एक बात याद रखना है कि आप फॉर्म 102 तो फिल करते हो, लेकिन उसमें एक डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप लिखना होता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप जिस दिन पे डेट ऑफ कमेंसमेंट आर्टिकलशिप लिखते हो, मीन्स जिस डेट, लाइक यू आर राइटिंग 12 मई 2022 एज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप, तो आपको उसी दिन पे ही फ्रैंकिंग करवाना होगा। अगर आपने 12 मई लिखी और आप 13 मई को फ्रैंकिंग करवाते हो तो वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से फॉर्म 102 भरना होगा। मेरे साथ ऐसा एक हुआ था, एक बार नहीं, मीन्स एक ही बार होता है, हुआ था। मीन्स इसलिए आप इंश्योर करें कि जिस दिन आप डेट ऑफ कमेंसमेंट आर्टिकलशिप लिखते हो उसी दिन आप फ्रैंकिंग करवाओ। फ्रैंकिंग आपको यहाँ पे करवाना है, यहाँ पे ये ब्लैंक है ना, वहाँ पे बैंक में आप जाओगे तो 300 रुपये में हो जाएगा फ्रैंकिंग, यहाँ पे वो नोटरी कर देंगे। ये सब है, दिख रहा ना पूरा पेज, तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा ब्लैंक इसलिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन करवानी है। साइन एंड डिलीवर बाय मीन्स अब एक प्रिंसिपल की साइन होगी, 2 नॉमिनी की साइन होगी और एक आपकी साइन होगी। साइन एंड डिलीवर बाय इन द प्रेजेंस ऑफ 2 नॉमिनी प्लस साइन प्लस योर प्रिंसिपल साइन। ये सब हो जाने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म 102 अपलोड कर देना है। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि ये फॉर्म अपलोड कैसे करना है एसएसपी पोर्टल पे, बहुत सारे कमेंट है, तो चलो मैं बताता हूँ कैसे कहाँ से करना है। तो आपको एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और उसमें आपको आर्टिकलशिप फंक्शन में आ जाना है। उसमें आर्टिकलशिप फंक्शन में आओगे तो आपको ये लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ दिख रहा होगा, आर्टिकलशिप डिटेल्स, अदर फॉर्म्स, सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशंस। तो आपको सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशन पे चले जाना है। जैसे आप सबमिटेड और पेंडिंग एप्लीकेशन पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे 112 दिखा रहा होगा, 102, 103। तो आपको 102 अपलोड करना है, तो 103 पे क्लिक कर देना है। तो आप 102 पे क्लिक करोगे तो उसमें यहाँ पे वी का ऑप्शन होगा, ये व्यू वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। और आप व्यू वाले ऑप्शन पे जैसे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे अपर साइड, यहाँ पे लिखा है ना डाउनलोड आईडी कार्ड, तो यहाँ पे अपर साइड आपको लिखा होगा अपलोड 102। मीन्स यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ 102 अपलोड करने का ऑप्शन होगा। कुछ लोगों की कमेंट आई कि सर ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये यहाँ से आपको ऐसी तरह से आपको फॉर्म 102, 103 एंड 112 अपलोड कर देना है। मैं मेरा 103 और 112 आपको बताता हूँ। दिस इज माई 112। यहाँ पे मेरा नाम लिखा है और मेरा यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्टिकलशिप,
यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयर प्रिंसिपल का नाम, यहाँ पे मैं कौन सा कोर्स परस्यू कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स, मैं यहाँ पे बीकॉम कर रहा हूँ तो यहाँ पे बीकॉम की डिटेल्स है। मेरे कॉलेज आवर्स 11 टू ऑफिस आवर्स 11 to 18, विदर द कोर्स इनवर्स अटेंडेंस ऑफ एनी क्लासेस नो। तो यहाँ पे लिखा इफ यस, आप अगर कॉलेज रोज़ जाते हो कॉलेज तो यहाँ पे आपको कॉलेज के आवर्स लिखना होगा, लेकिन एंश्योर्स दैट योर कॉलेज आवर्स एंड ऑफिस आवर्स डू नॉट मिसमैच। मतलब कि आपकी ऑफिस आवर्स 11 to 6 है और कॉलेज का टाइम में भी नून है, तो फिर आप एक ही टाइम पे दोनों जगह पे नहीं जा सकते हैं। तो आपको कॉलेज का टाइम मिसमैच ना हो ऐसे लिखना, क्रैश ना हो। मैंने 7:30 to 10:45 लिखा था क्योंकि मेरी मॉर्निंग की कॉलेज थी इसलिए। अटेंडेंस ऑफ क्लासेज आप नो लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पे नो ही लिखा था क्योंकि मैं कॉलेज तो जाता नहीं था, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। इफ़ यस तो आपको कॉलेज बस लिखना होगा, मैंने तो लिखा था फिर भी। वेदर इट इज़ रेगुलर, कौन सा कोर्स है आपका, मीन्स रेगुलर है या प्राइवेट स्टडी है या फिर कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शेड कोर्स ऑफ स्टडी, मीन्स आपका अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम आपने कब ज्वाइन किया था। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का है, ये 3 साल का होता है। और यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट टेकन फॉर द शेड कोर्स, मीन्स यहाँ पे आपको कुछ भी सब्जेक्ट लिख देना है, यह सब कंपलसरी नहीं है कि आप यही सब्जेक्ट लिखोगे। मैंने यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड फिनेंशियल अकाउंटिंग लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देना है जिस दिन आप कॉलेज में जाके स्टैम्प करवाओगे और उसी दिन आप अपलोड करोगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप आज फॉर्म मीन्स आज आपने कॉलेज में स्टैम्प किया कल अपलोड करोगे तो ऐसे चलेगा। मीन्स मुझे तो ऐसा पता नहीं, लेकिन मैंने तो एक ही दिन पे ये सब प्रोसेस किया था इसलिए आई नो, बाकी दूसरे दिन डेट का मुझे पता नहीं। यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है आपकी कॉलेज का, अहमदाबाद तो अहमदाबाद। यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है। फिर ये क्या है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, इट इज़ एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन द कॉलेज प्रायर टू ज्वाइनिंग ऑफ सीए कोर्स, मीन्स आपके सीए ज्वाइन करने के पहले आपने बीकॉम ज्वाइन किया या फिर अदर कोर्स, तो आपको ये वाला फॉर्म, ये वाली डिटेल्स फिल करनी है। एंड फिर यहाँ पे एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स हु प्रपोज टू ज्वाइन द कॉलेज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सीए कोर्स, मीन्स आपने अदर कोर्स और बीकॉम दोनों कोर्स साथ में ही ज्वाइन किया था। तो आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। डू वी पी मीन्स सन ऑफ डॉटर ऑफ या ऐसा, तो आपके फादर या जो भी नाम हो वो। इंटेंस टू ज्वाइन मीन्स आपको कॉलेज का नाम लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कॉलेज आवर्स लिख लेना है। दिस इज सर्टिफाइड एट द कॉलेज आवर्स, आपके कॉलेज का नाम। इंटेंस टू ज्वाइन मीन्स यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स। कोर्सेज आर फ्रॉम मीन्स कितने टाइम का है, यहाँ पे डेट, फिर से वही अहमदाबाद। सील ऑफ द कॉलेज, फिर आपको कॉलेज में जाके सील करवा लेना है और साइन प्रिंसिपल की करवा लेनी है। मैंने 200 रुपये में ये सब करवाया था कॉलेज में जाके। कॉलेज वाले पैसे तो लेते हैं, लूटते ही है सब। फिर आपको नेम ऑफ कॉलेज लिखना है, एड्रेस ऑफ कॉलेज, यहाँ पे उसका एसटीडी कोड। फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द चार्टर अकाउंट और यहाँ पे उसका मेंबरशिप नंबर, प्लेस, डेट वो सब लिखवाना पड़ेगा। एंड इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लासेज फॉर अदर कोर्सेज, यहाँ पे आपको ये लिख देना कि अटेंड द क्लासेज फ्रॉम 7:30 to 10:45 कॉलेज, अगर मॉर्निंग है तो, नून है तो फिर आप जानो। फिर यहाँ पे सब कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिग्नेचर ऑफ द आर्टिकल असिस्टेंट कर देना है, ये सब कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सी दिस इज़ पूरा 112, मैं 103 बताता हूँ। सी दिस इज़ 103, यहाँ पे लिखा मैंने ग्रुप 1 पास किया है, मेरा नेम पूरा, सरनेम, मेल, एड्रेस पूरा, कहाँ से हूँ, फिर से कॉरस्पॉन्डेंस, एड्रेस पर कॉरस्पॉन्डेंस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम। फिर यहाँ पे मेरी डिटेल्स भी आ गई, मैंने कहा था ना पूरा समरी है इसमें। देखो मेरे 10th और 12th की डिटेल्स भी आ गई, फिर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी आ गई। देन यहाँ पे मेरी आर्टिकलशिप डिटेल्स भी आ गई, 28 सितंबर, 3 इयर्स। तो यहाँ पे मैंने बीकॉम का भी डिटेल्स आ गई, देखो बैचलर ऑफ कॉमर्स 7:30 to 10:45, ये देखो रेगुलर कोर्स है। फिर आप 103 फिल करोगे तो सिग्नेचर यहाँ पे आपको आर्टिकल असिस्टेंट का सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द आर्टिकल असिस्टेंट, ये सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना है। भूल मत जाना नहीं तो ICAI रिजेक्ट करेगा। फिर
यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ द एम्प्लॉयर, मीन्स यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर प्रिंसिपल के डिटेल्स है, उसका नाम, मेंबरशिप नंबर, उसका एड्रेस, कंपनी का नाम, कहाँ पे है वो कब ज्वाइन हुआ था एज ए मेंबर इन द कंफर्म, वो सब डिटेल्स होगी। और इसमें ये भी डिटेल्स होगी कि उस फर्म पार्टनर के अंडर में कितने आर्टिकलशिप है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सी दिस इज़ द लिस्ट, यू कैन सी। फिर यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, इट मीन्स जब आप 103 फिल कर दोगे, आपकी साइन भी हो गई, आपने अपलोड भी कर दिया, देन उसके बाद आप ये फॉर्म 103 डाउनलोड कर सकते हो। तो 103 डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखे आएगा वेरीफाइड बाय मेंबर, स्टैम्प आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऑफिस में से करते नहीं है स्टैम्प, लेकिन आप 103 उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको ऐसा मिलेगा। ये पूरा 103 मैंने बताया था ना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समरी है, ये 103 है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।